अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम और गोश्त। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, आप भी ट्राई कीजिएगा और लाजमी मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमें चाहिए ये जो गोश्त चाहिए इतना सा, फिर उसके बाद हमें जो शलजम है वो इतने ले लेने हैं हमने। जो है 3 टमाटर ले लेने हैं, 2 प्याज ले लेने हैं, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सारी ले लेनी चीज़ें। फिर अच्छा, इसके बाद मसालों में हमने नमक, मिर्च, हस्बे जायका और जो ज़ीरा है वो पिसा हुआ थोड़ा सा ले लेना है। फिर हमने गरम मसाला ले लेना है, कुरमा मसाला थोड़ा सा ले लेना है। फिर हमने जो है लौंग वो ले लेने हैं, अदरक जो है वो थोड़ी सी वो पिसी हुई ले लेनी है। और जो हमारी जो हल्दी है वो हमने थोड़ी सी ले लेनी है। फिर उस बाकी जो प्याज श्याज जो हैं वो सारे हमने इस तरह से काट लेने हैं। अच्छा, हमने उसके बाद फिर जो है हमारा प्रेशर कुकर वो हमने ले लेना है। उसमें हाफ से कम जो है वो कप वो हमने ऑयल ले लेना है, क्योंकि बाद में हमें थोड़ा सा और ज़रूरत पड़ेगी। इसमें प्याज हमने जो कटे हुए थे वो डाल देने हैं और उसको हमने ब्राउन नहीं करना, उसको हमने थोड़ा सा मतलब उसका कलर चेंज होने देना है बस। फिर उसके बाद हमने जो है गोश्त है वो डाल देना है और साथ ही लहसुन भी डाल देना है। अच्छा, हमने फिर इसको गोश्त को हमने अच्छी तरह से ना फ्राई कर लेना है। तो उसके साथ फिर हमने जो कटे हुए हमारे टमाटर थे, बाकी जो सारे मसाला जाते हैं हमने वो ऐड कर लेने हैं। फिर हमने इसके अंदर जो 3 गिलास पानी का डाल के फिर उसको हमने रख देना, तो तकरीबन 25 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो बीफ होता है ना वो 25 मिनट में हमारा गलता है। फिर उसके बाद अब देखिए हमने निकाला है, तो अब हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। हमारा जो ये पानी है ना, ये हमारी यखनी बन चुकी है। इसको हमने इस यखनी को आराम से साइड पे निकाल लेना है। तो ये हमारे बाद में जो हम शोरबा बनाएंगे ना, ग्रेवी बनाएंगे, वो उसमें हमारा ये काम आएगा। अब एक स्ट्रेनर की मदद से हमने जो इसका सारी यखनी है वो हमने साइड पे कर लेनी है और जो गोश्त है वो एक साइड पे कर लेना है। अब ये जो हमारा गोश्त है इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसमें हमने जो हमारी हल्दी थी और जो हमारा जो अदरक थी पिसी हुई वो हमने डाल देनी है। इससे अदरक और हल्दी जो है वो बाद में डाल लेना भूनते हुए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन में। अच्छा, फिर हमने इसमें जो और हमने पहले थोड़ा ऑयल डाला था, अब इसमें और ऑयल ऐड कर लेंगे, तो इसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे। साथ ही हमने चंद कतरे जो हैं सिरके के वो कुछ डाल लेने हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन में। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे 3-4 जो है मिर्चें वो ले ली थी, सब्ज़ मिर्चें, उसको हमने दरमियान से कट लगा के उसको हमने साथ भूनना है, हल्का सा भूनना है और फिर उसको निकाल लेना है। तो वो हम एंड पे डालेंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमने शलजम जो हमारे हैं वो हमने डाल के उनको अच्छी तरह भून लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें जो हमारी यखनी थी ना वो हमने ऐड कर लेनी है और तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना हमने इसको प्रेशर दिलवा लेना है। तो इसके बाद हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है, शलजम भी गल चुके हैं। तो इसमें हमने जो सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो डाल देना है और जो हमारी सब्ज़ मिर्चें थी वो हमने ऐड कर लेनी है, जो हमने भून के निकाल ली थी। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा सालन तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं और प्यारी-प्यारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लाऊँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।